हेलो दोस्तों, मैं अरुण शुक्ला रियल एस्टेट जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सामने आज एक बहुत ही मज़ेदार और रियल वीडियो लेके आए। दोस्तों, जैसा कि आपने मूवी में सुना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो दोस्तों कुछ ऐसा ही टॉपिक लेके मैं भी आया हूँ कि कटप्पा ने आखिर में अपनी दोनों आंखें क्यों निकाली। तो दोस्तों, इस राज को जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेलकम। दोस्तों, आप लोगों ने बाहुबली फिल्म जरूर देखी होगी। उसमें बताया गया है कि किस तरह एक राज्य के वफादार कटप्पा ने बाहुबली के मर जाने के बाद भी शासन का साथ निभाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर यह कटप्पा नाम कहाँ से आया? चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यह कटप्पा नाम शास्त्रों से लिया गया है। दोस्तों, चलिए आज हम कटप्पा नाम के एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उसने भगवान शिव को मांस का टुकड़ा और अपनी आंखें समर्पित क्यों की थी। दोस्तों, कटप्पा का जन्म कालहस्ती के पास उदयपुर में एक शिकारी परिवार में हुआ था। दोस्तों, वर्तमान के उदयपुर में, जिसे उस समय उत्तरपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के राजमपेट में कटप्पा एक दिन शिकार करने गए, लेकिन जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें शिवलिंग था। दोस्तों, कटप्पा भगवान शिव के भक्त थे और वह भगवान शिव को कुछ देना चाहते थे। दोस्तों, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि शिव को भेंट कैसे और किस प्रकार से करें। दोस्तों, फिर उन्होंने मांस का एक टुकड़ा भेंट देने का विचार किया जो उन्हें शिकार करने से मिला था, और मासूमियत से शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया और खुशी से यह विश्वास करते हुए चले गए कि भगवान शिव ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली होगी। दोस्तों, मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो मंदिर से बहुत दूर रहता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा हुआ देखकर दंग रह गया, लेकिन फिर उन्होंने यह सोचकर अपने मन को शांत किया, यह किसी जानवर का काम होगा, और उन्होंने मंदिर की सफाई की और अपने दैनिक अनुष्ठान किए और चले गए। दोस्तों, कटप्पा प्रतिदिन श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने लगे। गांव में कटप्पा अपने तरीके से शिवलिंग की पूजा करता था। वह शिकार के बाद शिवलिंग को देखने और उससे बात करने के लिए प्रतिदिन मंदिर जाता और अपनी श्रद्धा भावना से मांस चढ़ाता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, हर सुबह ब्राह्मण यह सोचकर शिवलिंग की सफाई करते थे कि यह किसी जानवर ने किया होगा। दोस्तों, एक दिन कटप्पा शिकार करने के बाद फिर से मंदिर गया और शिवलिंग पर कुछ धूल देखी, जिसे उसने साफ करने का फैसला किया। दोस्तों, लेकिन कटप्पा ने पाया कि उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। वह पास में बहती नदी के पास गया और जैसे तैसे एक बर्तन ढूंढकर पानी भरकर लाया। फिर शिवलिंग के पास वापस चला गया और उसने सारा पानी शिवलिंग के ऊपर डाल दिया। दोस्तों, जब ब्राह्मण वापस मंदिर में आया तो वह शिवलिंग पर मांस और पानी देखकर घृणा से भर गया। उसे एहसास हुआ कि कोई भी जानवर ऐसा नहीं कर सकता है और केवल इंसान ही ऐसा कर सकता है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए और उसने भगवान शिव से पूछा कि आप अपने लिए ऐसा अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर के प्रति प्यार और सच्चा भक्ति देखकर भगवान शिव ने अपने भक्त ब्राह्मण को उत्तर दिया कि जिसे तुम अपमान समझते हो, मेरे लिए दूसरे भक्त की ओर से भेंट है। मैं उनकी भक्ति में बंधा हूँ और जो कुछ भी वह प्रदान करता है उससे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा कि यदि आप उनकी भक्ति को देखना चाहते हैं तो पास में ही कहीं छिप जाए, क्योंकि वे आने वाले हैं। ब्राह्मण झाड़ी के पीछे छिप गया। दोस्तों, कटप्पा हमेशा की तरह मांस लेकर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि शिव हमेशा की तरह उसकी भेंट स्वीकार नहीं कर रहे थे। दोस्तों, कटप्पा ने सोचा कि उसने ऐसा क्या किया कि शिव उसकी भेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने शिवलिंग को करीब से देखा और पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है।
दोस्तों कटप्पा ने शिवलिंग पर कुछ जड़ी बूटियां डाल दी ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन कटप्पा रक्त को रोकने में असफल रहे। दोस्तों अंत में कटप्पा ने अपनी आंखें देने का फैसला किया। उसने चाकू निकालकर अपनी दाहिनी आंख को निकालकर शिवलिंग पर रख दिया। खून रुक गया और कटप्पा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि अब बाई आंख से खून आने लगा है। उसने तुरंत अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाला। उसे लगा कि दोनों आंखों के बिना वह देख नहीं पाएगा कि उसे आंख कहाँ रखनी है, इसलिए उसने अपनी भक्ति भावना में शिव पर पैर भी रख दिया। उसने अपना एक पैर शिवलिंग की आंख पर रखा और अपनी दूसरी आंख भी निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। दोस्तों भगवान शिव के प्रति कटप्पा की अपार भक्ति को देखकर ब्राह्मण हैरान रह गए थे। कटप्पा की भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी दृष्टि लौटा दी। दोस्तों कटप्पा ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों एक आदिवासी को संत की उपाधि प्रदान करते हुए भगवान ने दोहराया कि यह प्रभु के लिए सच्चा प्यार और भक्ति है, न कि हमारे द्वारा की जाने वाली प्रार्थना और अनुष्ठान। जो प्रभु को अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं वही उसे प्राप्त करने की आशा करते हैं। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत देश में न जाने कितने लोग इस तरह के सच्चे श्रद्धालुओं का मजाक उड़ाते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमें श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझना चाहिए, न कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। दोस्तों हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस दुनिया में अश्रद्धालुओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कुछ थोड़े बहुत श्रद्धालुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हाँ कमेंट करना न भूलिए। चलिए दोस्त हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही रोमांचक वीडियो में। चलिए दोस्तों बाय बाय।